मैं भाग्य हूं। ये संसार मोतियों के सुंदर हार की तरह है, जिसे बनाया है ईश्वर ने। वो परमात्मा जो इस सृष्टि को चलाता है, वही है जिसने संसार में रोशनी पैदा की है। उसी परमात्मा ने ही फिजाओं में खूबसूरत रंग भरे हैं, लेकिन कुछ लोग ईश्वर को ही नकार देते हैं। ये नासमझी नहीं तो और क्या है। मैं भाग्य आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि ईश्वर सत्य है और सत्य से बड़ा और कुछ भी नहीं। वो लोग जो अपने कर्मों से महान बने, वो लोग जिन्होंने संसार में अपनी पहचान बनाई, वो सब लोग परमपिता परमेश्वर को कभी नहीं भूले। एक कहानी के जरिए इस बात को मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप शुरुआती 4 राशियों का हाल जान लीजिए। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा का योग है, धन का लाभ होगा, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 40। वृषभ राशि की बात करते हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 98। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, आर्थिक लाभ होगा, नए कार्य से बचाव करें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, धन लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, कहीं घूमने का योग है, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 76। ईश्वर महान है और उसकी महानता को नकारा नहीं जा सकता। ये बात एक कहानी के जरिए आपको समझाता हूँ। बात 1970 के दशक की है। तिरुवनंतपुरम में समुद्र के पास एक बुजुर्ग भगवत गीता पढ़ रहे थे। तभी एक नास्तिक और होनहार नौजवान उनके पास आकर बैठा। उसने उन पर कटाक्ष किया कि लोग भी कितने मूर्ख हैं, विज्ञान के युग में गीता जैसी ओल्ड फैशन बुक पढ़ रहे हैं। उस नौजवान ने उन सज्जन से कहा कि आप यदि यही समय विज्ञान को दे देते तो अब तक देश न जाने कहां पहुंच चुका होता। इस पर उन सज्जन ने उस नौजवान से परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो कोलकाता से है और विज्ञान की पढ़ाई कर चुका है। अब यहाँ भाभा परमाणु अनुसंधान में अपना करियर बनाने आया है। सज्जन मुस्कुराते हुए जाने के लिए उठे। उनका उठना था कि 4 सुरक्षाकर्मी वहाँ उनके आसपास आ गए, लेकिन उन बुजुर्ग सज्जन के पास सुरक्षाकर्मी क्यों आ गए, भला ऐसी क्या बात हो गई थी, बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों का हाल जान लीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। नौकरी में लाभ होगा, नया कारोबार शुरू होगा, दांपत्य जीवन में सुधार होगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 59। कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? धन का लाभ होगा, दांपत्य जीवन में सुधार होगा, सेहत का ख्याल रखें, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 90। तुला राशि की बात करते हैं। सेहत का ध्यान रखें, मान सम्मान मिलेगा, प्रेम संबंध शुरू होंगे, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दें, वाहन खरीद सकते हैं, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 74। हाँ, तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, कैसे एक नौजवान युवक भगवत गीता पढ़ रहे बुजुर्ग सज्जन पर कटाक्ष करता है। बुजुर्ग ने नौजवान से उसका परिचय पूछा और मुस्कुराकर जाने के लिए उठे। उनका उठना था
कि 4 सुरक्षाकर्मी वहां उनके आसपास आ गए। लड़का घबराया और उसने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उस सज्जन ने अपना नाम बताया, विक्रम साराभाई। जिस भाभा परमाणु अनुसंधान में लड़का अपना करियर बनाने आया था, उसके अध्यक्ष वही थे। उस समय विक्रम साराभाई के नाम पर 13 अनुसंधान केंद्र थे। अब शर्मसार होने की बारी लड़के की थी। वो साराभाई के चरणों में रोते हुए गिर पड़ा। तब साराभाई ने बहुत अच्छी बात कही और उन्हीं की बात में छिपी है आज की सीख। लेकिन वो कौन सी बात थी, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का हाल जान लीजिए। धनु राशि, संपत्ति ना खरीदें, यात्रा की मनाही है, कारोबार पर ध्यान दें, शुभ रंग बसंती, भाग्य प्रतिशत 68। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा, सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग है, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 78। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें, वाणी पर काबू रखें, भावनाओं में बहने से बचें, शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत है 54। बारी आती है मीन राशि की। नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा, लंबी यात्रा का योग है, शुभ रंग चांदी जैसा रंग, भाग्य प्रतिशत 87। राशियों से पहले मैंने आपको विक्रम साराभाई की कहानी सुनाई, जिनके नाम पर 13 अनुसंधान केंद्र थे और वो भाभा परमाणु अनुसंधान के अध्यक्ष थे। एक नौजवान ने अनजाने में उन पर गीता पढ़ने के लिए कटाक्ष किया था। उसने ईश्वर को नकारा और विज्ञान को बड़ा बतलाया था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि जिस पर उसने कटाक्ष किया है वो खुद विक्रम साराभाई हैं, तो वो उनके चरणों में रोते हुए गिर पड़ा। तब साराभाई ने नौजवान से बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर निर्माण के पीछे निर्माणकर्ता अवश्य है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि ये महाभारत है या आज का भारत। ईश्वर को कभी मत भूलो, ईश्वर सत्य है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। उसी परम पिता ने हम सबको बनाया है। उम्मीद है आज की कहानी का मर्म आप जरूर समझ पाए होंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगा, एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।